नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से कामना करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आज एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूंगा। सुकरात महादार्शनिक, जिन्होंने कई पुस्तकों में अपने विचारों को व्यक्त किया है। एक बार एक व्यक्ति सुकरात के पास जाता है और सुकरात जी से कहता है, सर, हाथ जोड़कर कि सर, मुझे सफलता का राज जानना है। सुकरात मुस्कुराते हैं, कहते हैं अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, बताइए। सुकरात जी ने कहा कि कल सुबह प्रातःकाल नदी के किनारे आ जाना, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। व्यक्ति सहज भाव से वहां से चला जाता है और दूसरे दिन उस नदी के किनारे पहुंचता है जहां पे सुकरात जी पहले से बैठे हुए होते हैं, और जाता है, उनका चरण स्पर्श करता है और कहता कि सर, मैं आ गया, अब मुझे सफलता का राज बता दीजिए। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा धैर्य रखो। अच्छा, एक काम करो, नदी में कुछ गहराई पे जाओ और जरा उस गहराई को नाप कर बताओ। व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि सर, मुझे तैरना नहीं आता है, यदि मैं गहराई में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। सुकरात कहते हैं, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखते हो, जाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आगे आगे वो व्यक्ति जाता है और पीछे पीछे सुकरात जाते हैं, और जब कुछ गहराई पे वह व्यक्ति पहुंचता है तो डूबने लगता है। और डूबते हुआ वह व्यक्ति आशा करता है कि सुकरात जी हैं, वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन ठीक उसका विपरीत होता है। सुकरात थोड़ा सा उसकी गर्दन को पकड़ कर डुबोने लगते हैं। अब वो व्यक्ति घबरा जाता है कि सुकरात मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, अब मेरी जान नहीं बचेगी। और थोड़ा और जब प्रेशर देकर सुकरात जी उसको डुबाने लगते हैं तो उसको सांस लेने की तकलीफ होने लगती है, और सुकरात जी थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ देते हैं और मुस्कुराते हुए नदी के किनारे चले जाते हैं। जैसे तैसे वह व्यक्ति जान अपनी बचाकर किनारे आता है, लंबी सांस लेता है और कहता है कि सर, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, मुझे आप ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं, आप मेरे साथ धोखा कर रहे थे। सुकरात हंसते हैं, कहते हैं आओ मेरे समीप बैठो और सुनो। अच्छा, एक बात बताओ कि जब मैं तुम्हें डुबो रहा था तो उस क्षण तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? वह व्यक्ति बोलता है कि सर, जब आप मुझे डुबो रहे थे तो मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तीव्रता से कितने जल्दी ऊपर आ जाऊं और सांस लेने लगूं। सुकरात हंसते हैं और कहते हैं, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जिस तरह तुम्हें ऊपर आने के लिए मेहनत करने में तीव्रता दिखानी पड़ी, उसी तरह किसी सफलता को पाने के लिए मेहनत में तीव्रता दिखानी होती है। यदि तुम अपनी मेहनत में तीव्रता दिखाओगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है और उनका चरण स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, सारी विधियों का पालन करते हैं, 8 से 9 घंटा पढ़ते हैं, हर स्टडी मटेरियल का अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जब एग्जाम आता है और उस 2 घंटे के अंदर पूरी कहानी उल्टी हो जाती है? ऐसा कौन सा प्रेशर आप पे आ जाता है कि आए हुए भी प्रश्न आपको समझने में समस्या उत्पन्न होती है? तो जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मेरा अनुभव है, बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ ये समस्याएं कॉमन है। बड़ी लगन से पढ़ते, बड़ी मेहनत से पढ़ते, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनको एक प्रेशर सा महसूस होता है, वो अपना धैर्य खो देते हैं और जो आया हुआ भी प्रश्न होता है उसको गलत कर चले आते हैं। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने एक नया सेशन चालू करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है टॉक अबाउट।
टॉक अबाउट में हर उस व्यक्ति का 30 मिनट का इंटरव्यू होगा जो उन्होंने इस तरह का प्रेशर और इस तरह की स्थिति के अंतर्गत रहते हुए एग्ज़ाम हॉल में किस तरह को अपने को धैर्यवान बनाया और आज कहीं ना कहीं सरकारी के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अगर मैं सीधी बात करूं तो हर एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराया जाएगा जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से एग्ज़ाम दिया, प्रेशर को झेला और सुविधा के अभाव में अपने आप को स्थापित किया। जिस सेशन का नाम हमने रखा है टॉक अबाउट, बस हमें भी यही सूचना देनी थी और स्टूडेंट्स, मेहनत आपकी सफलता दिलाने का कार्य हमारा होगा। बस बने रहिए इसी चैनल पे, इसी तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।